डाउन द मेमोरी लेन। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एस.के. गौतम। श्री एस.के. गौतम आईपीएस हैं 1989 बैच के और एक लंबे अंतराल में यानी कि 33 साल और 11 महीने उन्होंने देश की सेवा की है एज अ पुलिस ऑफिसर। सर पोस्टेड रहे हैं बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज में जैसे कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और पौंडीचेरी। इसके अलावा सर डेपुटेशन पर रहे हैं एसएसबी में और एंटी करप्शन ब्रांच में भी। अगर पुलिसिंग की बात करें तो सर ने डिस्ट्रिक्ट्स का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा सिक्योरिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एज ए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल रेंज में रहे हैं। स्पेशल सीपी बनने के बाद सर ने बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं। वो ऑपरेशंस में रहे हैं, ट्रेनिंग में रहे हैं, हेडक्वार्टर्स में रहे हैं, स्पूवैक और स्पूनर जैसे यूनिट्स को भी हेड किया है और वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का चार्ज संभाल रहे हैं। सर इसी महीने रिटायर हो रहे हैं और आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे रहा उनका कार्यकाल, क्या उनका मोटिवेशन था सर्विस में आने का, क्या उनका मोटिवेशन था इस सर्विस में इतने अंतराल तक जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसका। तो हम वेलकम करते हैं स्पेशल सीपी सर का इस प्रोग्राम में। सो वेलकम टू डाउन द मेमोरी लेन। थैंक यू। सर आपने यू हैव गिवन मोर देन 33 years ऑफ योर सर्विस टू द नेशन और एज अ पुलिस ऑफिसर इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी what are the accomplishment in these more than 33 years that you are most proud of? वैसे तो जैसा कि आप जानते हैं कि आगमुड कार्डर हमारा एक अलग किस्म का ही कार्डर है। इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर पुलिसिंग थोड़ी बहुत अलग होती है। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग गोवा में हुई थी और वहाँ पे मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी नारकोटिक सेल में था। तो जैसा कि गोवा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ अलग किस्म के अपराध होते हैं, ड्रग्स के भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं वहाँ पर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने काम किया। हम लोग सुबह सुबह 5 बजे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जिप्सी में बैठ के बीच में निकल जाते थे, वहाँ इंतज़ार करते थे कि कब कोई ड्रग डीलर वहाँ पे आएगा और हम फिर रेड करते थे। तो वहाँ पर हमने काफ़ी रेड की, रिकॉर्ड केसेस किए और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। तो इसी प्रकार से पौंडीचेरी में मैं डीजीपी रहा था। वहाँ पर भी टूरिस्ट काफ़ी आते जाते रहते हैं। वहाँ पर एक बीच रोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोगों ने वहाँ विशेष पेट्रोलिंग शुरू की, जैसे कि सेगवे पे पेट्रोलिंग शुरू की, जो कि सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर होता है। तो उसको भी काफ़ी लाइक किया गया और लोगों में सिक्योरिटी फील हुई। इसके अलावा चूँकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी होती है। तो हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन कियोस्क भी खोला जिससे टूरिस्ट लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जा सके। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं होते हैं और कम्पैक्ट इलाका है, इसलिए हमने वहाँ पर एक साइकिल पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की थी। और उसके अलावा जैसे कि वहाँ की पुलिस की यादगार को सुरक्षित रखने के लिए मैंने वहाँ पे एक पुलिस म्यूज़ियम भी बनाया जो हेडक्वार्टर के सामने ही है। तो वहाँ का अलग अनुभव रहा है। और दिल्ली पुलिस में मैंने लगभग सभी यूनिट्स में काम किया है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में डीसीपी था तो वहाँ का काम विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वहाँ पे कम्पैक्ट इलाका है, 40 लाख की आबादी है करीब, और गलियाँ बहुत संकरी हैं। तो कोई अपराध होता है तो वहाँ पर पुलिस का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं। तो उसके लिए हमने विशेष हैवी फूड पेट्रोलिंग शुरू की और हमने विशेष मोटरसाइकिल की स्कीमिंग की कि वहाँ पर उसका नाम हमने दिया कन्वर्जेंट पेट्रोलिंग। जब कहीं भी अपराध होता था वहाँ पर हम चारों तरफ से मोटरसाइकिल उसी साइड में भेज देते थे। तो अगर अपराधी वहाँ से भाग भी रहा है तो रास्ते में टकरा जाए और उसको पकड़ लिया जाए। तो ये डिटरेंस का अच्छा काम करता था। वंडरफुल। और एक जो मैं ख़ास वहाँ का
अनुभव बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक पिक पॉकेट्स का किंग पिन था और इंटरेस्टिंगली उसका पूरे भारत में नेटवर्क था और उसकी करीब 8 पत्नियां थी। ओके। और हर प्रदेश में एक पत्नी थी। तो वो इसलिए खास पर्पज़ से था कि अगर कोई उनका आदमी कहीं पकड़ा जाए तो वो महिला उसको बेल दिलवा देगी। ओके। तो वो हमने गैंग बस्ट किया और उसको हमने एक तहखाने पे, घर के तहखाने से ही हमने उठाया था। और जब मैं जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज में था तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे कि पुलिस के प्रति लोगों का जो विश्वास है कम हो रहा था। तो हमने उसके लिए एक विशेष स्कीम शुरू की, कम्युनिटी पुलिसिंग की स्कीम थी जिसका नाम हमने भरोसा रखा। तो ताकि पब्लिक का भरोसा पुलिस पर दोबारा वापस आ सके। और उससे हम लोग वहाँ पे घरों में विजिट करते थे, उनसे बात करते थे। वह काफ़ी यूज़फुल रहा है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस भारत के दिल में है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और दिल्ली पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। सर, इट्स ऑफिसर्स लाइक यू हु मेक दिल्ली पुलिस व्हाट इट इज़। और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यू हैव सर्व द कंट्री, सर्व द स्टेट्स। जैसे कि सेगवे या ये जो कन्वर्जेंस वाले, ये बहुत ही साइंटिफिक थॉट के साथ इम्प्लीमेंट हुई एंड दे वर हाईली सक्सेसफुल। मैं ये जानना चाहूँगी, व्हाट आर योर बेस्ट मेमोरीज इन योर करियर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षण रहे होंगे जिन्होंने अपना इम्प्रिंट छोड़ा होगा। सो व्हाट वर दोज मोमेंट्स? वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे भी ध्यान में आ रही है वो जब मैं जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज था तो घर पे था और करीब 6 बजे वहाँ पे फ़ोन बजा। नॉर्मली अननोन कॉल थी मोबाइल पर। तो फिर भी मैंने सोचा कि अब किसी ज़रूरतमंद का ही होगा तो मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि मैंने बहुत सारे मेडिसिन्स खा ली हैं, स्लीपिंग टैबलेट्स खा ली हैं, अब मैं मरने की स्टेज में हूँ और मेरे फैमिली से मुझे बहुत टॉर्चर हो रहा है, इसलिए मैंने स्टेप उठाया। अब उसको रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी मदद करो। तो मैंने तुरंत, ये मामला पटेल नगर का था, तो मैंने तुरंत डीसीपी को फ़ोन किया। डीसीपी ने तुरंत कार्रवाई की और 15 मिनट में उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। तो वहाँ वो उसकी वोमिट करा के और मेडिसिन दे के उसको लाइफ वाज सेव्ड। हाँ, उसका जीवन बच गया और उसको मैं भूल गया। लेकिन वो एक हफ्ते बाद काफ़ी पेपर में भी आने लगा कि भाई एक जॉइंट सीपी ने इसकी मदद की जिससे उसकी जान बच गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप किसी के लिए काम करते हो, किसी की मदद करते हो, तो ये बड़ा ही मेमोरेबल क्षण होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वंडरफुल। सर, वी हैव यंग ऑफिसर्स हु आर एंटरिंग इनटू द सर्विस एवरी ईयर। हर साल नए ऑफिसर्स एंटर कर रहे हैं। तो आपकी उनसे क्या एक एडवाइस होगी विच यू वुड लाइक टू गिव टू देम हु आर जस्ट बडिंग IPS ऑफिसर्स या हु हैव जस्ट एंटर्ड द सर्विस? हाँ, मैं उनको 2 बातें कहना चाहूँगा कि 2 बातें उनको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। कि एक तो वो सर्विस में आए हैं तो सीखना कभी बंद ना करें, ठीक है। हमेशा जीवन में सीखते रहें, क्योंकि अपराधी भी अपने आप को अपडेट करते हैं। वेरी ट्रू। तो हमें उसके लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिवाइसेज हैं, हमें सीखनी पड़ेंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी भी रिटायरमेंट के करीब हूँ और मैंने अभी LLM नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से कंप्लीट की है। वाओ, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस सर। उनको ये ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो मदद करें लोगों की, क्योंकि पब्लिक हमारे पास तभी आती है उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये संकल्प लेना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि रोज़ मैं कम से कम एक आदमी की मदद करूं। बहुत सारे लोगों की भी कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन आप इस तरह का अपना एटीट्यूड बनाएंगे, थिंकिंग रखेंगे, तो वो फ़ायदेमंद होगा निश्चित रूप से। वंडरफुल। सो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अ विल टू हेल्प। एक संकल्प लेना है कि किसी ना किसी की मदद जरूर करनी है। वंडरफुल लेसन सर। सर, यू हैव ऑल्सो बीन राइटिंग बुक्स। तो मैं देख रही थी जैसे संविधान काव्य सर आपने लिखा है,
फिर हर बच्चा बन सकता है जीनियस। सो मेरे स्टाफ में भी सबने ये पढ़ा। इसके साथ ही यस हाँ, ये अभी बुक आई है, आने वाली है, तैयार हो गई है। इसका नाम है न्याय महाकाव्य। ये नए एक्ट्स हमारे जो हैं BNS हैं, BNSS हैं और BSA हैं। इन नए एक्ट्स पे आधारित जितने भी कानून हैं उनको मैंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि हमारे हर व्यक्ति तक ये पहुंच सके, कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक, एडवोकेट से लेके जजेस तक और आम आदमी तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें, उसको समझ सके और आत्मसात कर सके। तो इसमें चित्रों का भी वर्णन है, चित्र भी दिए गए हैं साथ ही साथ, ताकि बच्चा भी इसको आसानी से समझ सके। और अच्छी हिंदी में लिखा हुआ है, बोलचाल की हिंदी है ये। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कुछ फाइनल थॉट्स या रिफ्लेक्शंस अपने करियर के बारे में और आगे का क्या प्लान है? मैं कहूँगा कि बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर रहा है मेरे लिए। तो हर दिन संतोषजनक रहता था और मैं वही सोचते हुए मैं सोता था कि आज मुझे अच्छा लगा, अच्छा काम किया। और ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी मेरे ऊपर एक उपकार भी है, जो कि मैं अपना सफलतापूर्वक अपना करियर पूरा कर रहा हूँ। और नए फेज में मैं चाहूँगा कि इसी तरह से कुछ किताबें लिखता रहूँ, कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ जो कि आम आदमी तक पहुँच सके। I have worked with you and I have observed you। मैं जब से सर्विस में एंटर करी हूँ तो आपको गुस्सा, सर मैंने गुस्से में नहीं देखा कभी। सो व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग काम इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस? उसका कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि गुस्से से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप देखिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई है। आप अपने सबॉर्डिनेट से पूछिए कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोई ना कोई इसके बीच में कारण ज़रूर रहा होगा और उसको आप समझ सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप डांटेंगे किसी को तो वो और डर जाएगा और उसकी मेमोरी काम करना बंद कर देगी। वेरी ट्रू। तो वो हमें नहीं करना है। वेरी ट्रू। और कभी हमें ईगो भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी लोगों से बात करते हैं तो उसमें इस तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें ना हम में। तो मेरे हिसाब से ये लाभदायक रहता है। सर थैंक यू सो मच सर। एंड आई बिलीव कि आपकी बातें सुन के हमारे जो बडिंग जो जनरेशन है ऑफ IPS ऑफिसर, दे विल ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें मेन बीइंग द कंटिन्यूअस लर्निंग, द विल टू हेल्प, एंड द थर्ड वन सर हम ऐड कर देते हैं हमारे लास्ट के कि गुस्सा नहीं करना, बिकॉज इज लॉट ऑफ एंगर इश्यूज आई सी इन पीपल, यंगस्टर्स स्पेशली। और सभी यंगस्टर्स को और दिल्ली पुलिस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।